स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाय आर्ची पर। ये एग्जाम के सीजन्स में हम लोगों ने इसी महीने में फरवरी के महीने में क्लास 10th मैथ्स और साइंस और क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर अपलोड किया है। आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए से चेक कीजिए, बोर्ड का पेपर और मेरे क्वेश्चंस को देखिए। दोनों क्वेश्चंस में आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। जो हमने वादा किया था 100% पेपर आने का, वो पेपर आया है। और उसी बात को लेकर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 12th मैथ्स के लिए भी, 12 बोर्ड मैथ्स के लिए भी हमने एक वीडियो कल अपलोड किया है। उस वीडियो को देखिए। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 8 वही क्वेश्चन करना है। 200% वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, 200%। और आज चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 13 तक का सारे क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उन क्वेश्चंस में कुछ डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। 100% बोला जा रहा है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। जहां पर आपको एक इक्वेशन दी है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। सॉल्व द इक्वेशन, ये भी आपकी इक्वेशन है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे भी सॉल्व कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट करते जाइए या फिर एनसीईआरटी बुक निकालकर इन क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। और यही क्वेश्चन के पेपर में से पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए हैं एमपी बोर्ड के लिए। सीबीएसई पैटर्न का पेपर जो आ रहा है, यहां पर इसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी निकाले हैं। आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिए। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, जिसमें आपको होमोजीनियस की है, लीनियर वाली एक्सरसाइज है, जनरल सॉल्यूशन है। 10 क्वेश्चन का ए और बी, सी, डी और ई जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये 5 क्वेश्चन निकाले जनरल सॉल्यूशन के। एक आपका बैंक वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। काफी लेंथी सवाल होता है होमोजीनियस का। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी तक कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने अधिक क्वेश्चन कर लेते हैं आप तो 12th में फुल मार्किंग लाने के चांसेस हो जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 के वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे। ये वेक्टर क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिट वेक्टर वाला। आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4 एंड 4, 1, -2। एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच में, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड 1 और 2 दिया है। ए डॉट बी की वैल्यू भी दी है, आपको एंगल निकालना है। वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें आपको ए और बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड 7 दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, पॉइंट दे रखे हैं जो पैरेलल टू द वेक्टर है। आपको एक वेक्टर दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है वेक्टर की। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 से 15 में 20 22 क्वेश्चंस आपके निकालना पड़ेंगे। चैप्टर काफी लेंथी है, काफी बड़े हैं, इसलिए आपके 10 क्वेश्चन की बजाय 20 22 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकाले गए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 15, 16, 17। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। वेक्टर 2 क्वेश्चन निकालेगा वेक्टर के 3D के, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपके वेक्टर में प्रोबेबिलिटी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए। अभी टाइम है आपके पास 2 दिन का। कमेंट बॉक्स में डालिए जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, चैप्टर नंबर डाल दीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की वीडियो सेंड कर दूंगी। चैप्टर नंबर 11 3D, जिसका एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 10 में भी दे रखा है, बता देती हूँ। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, ये जो दे रखा फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है जिसमें लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके बाद आप देखिए
एंगल्स बनाने के लिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोज, कार्टेशियन इक्वेशन, एंगल निकालना, पेयर ऑफ लाइंस का। आपको प्लेन इस बार ओमिट कर दिया गया है, प्लेन आपको नहीं है कोर्स में। स्टेट बोर्ड 10th MP बोर्ड में कोर्स में नहीं है, लेकिन पेपर में पूछ लेते हैं कई बार वो लोग, तो आप फॉर्मूलेस देख के जाइए। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इसमें या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपके 4 क्वेश्चन निकाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस के, वो चारों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, पॉइंट गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा 11.2 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 17 में आता है। इस ग्राफ के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन 3x + 2y, जो कि छोटा और बराबर है 6 का। इसका आपका एक ग्राफ बनाना है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है। इसके अलावा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें आपको सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट देते हैं, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना रहती है और ग्राफ भी ड्रॉ करना रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। बनाइए और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं या 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन निकल सकता है। ये देखना है कि पेपर में पैटर्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसमें यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी निकाले, जैसे डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, और कुछ कंडीशन को प्रूव करना। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। CBSE के पैटर्न से यदि पेपर आता है तो इस टाइप का पेपर MP बोर्ड में आ सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप सॉल्व कर सके देख के। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा बेस थ्योरम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाले गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ PYQs है और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। आप NCERT बुक निकाल लीजिए पहले। NCERT की बुक में कुछ क्वेश्चन टिक भी करना प्रोबेबिलिटी के। काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, टाइम कम था, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डाल दिए हैं। आप उन क्वेश्चन नंबर को अपने बुक में भी टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है NCERT का एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 13.2 का और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 12 बेस थ्योरम से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक आउट किए, ये रिविजन्स क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हर टाइप के, हर मेथड के क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 के आपको कल मिल जाएंगे, रिलेशन फंक्शन के। आई थिंक आप लोग